हज 2026 सऊदी अरब ने आज़मीन की रिहाइश के लिए नया लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारुफ़ कराया है। जी हाँ, क्या है लाइसेंसिंग निज़ाम जो कि मुतारुफ़ कराया गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से, इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएंगे। आदाब, इस्तक़बाल है आपका, मैं हूँ आपके साथ सना वारिस। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने हज 2026 के लिए मक्का और मदीना में आज़मीन की रिहाइश के लिए नया आर्जी हॉस्टल लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसका मकसद मेयारी खिदमात और हज के तजुर्बे को बेहतर बनाना है। और सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए मक्का और मदीना में आज़मीन की रिहाइश के इंतज़ामात को जदीद बनाने के लिए एक नया लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारुफ़ करवाया है। गल्फ़ एक न्यूज़ के ज़रिए ये बात सामने आई है, ख़बर सामने आई है कि सऊदी वज़ारत हज उम्रा के हवाले से ख़बर दी गई है कि अब आज़मीन की रिहाइश के लिए लाइसेंस जारी करने का अमल आर्जी हॉस्टल लाइसेंसिंग सर्विस के ज़रिए किया जाएगा, जिसे वज़ारत सयाहत और वज़ारत बल्दियात और रिहाइश के ताउन से तैयार कर लिया गया है। इस निज़ाम के तहत दरख्वास्त दहिंदगान को नस्क प्लेटफॉर्म के ज़रिए रजिस्टर करना होगा ताकि वो आज़मीन के लिए रिहाइश की किराएदारी के लिए अहल बन सके। लाइसेंस हासिल करने के लिए वज़ारत सयाहत के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए दरख्वास्त देनी होगी और ये तमाम अमल 1 फरवरी 2026 से कबल यानी उससे पहले मुकम्मल होना ज़रूरी है। वाज़ेह है कि वो होटल जो पहले ही वज़ारत सयाहत से साल भर के लिए लाइसेंस याफ्ता हैं, इस नए आर्जी सिस्टम के दायरेकार में नहीं आते। इस निज़ाम के तहत दरख्वास्त दहिंदगान को नस्क प्लेटफार्म के ज़रिए रजिस्टर करना होगा ताकि वो आज़मीन के लिए रिहाइश की किराएदारी के अहल बन सके। लाइसेंस हासिल करने के लिए वज़ारत सयाहत के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए दरख्वास्त देनी होगी और ये तमाम अमल 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 2026 से पहले मुकम्मल होना ज़रूरी है। वाज़ेह है कि वो होटल जो पहले ही वज़ारत सयाहत से साल भर के लिए लाइसेंस याफ्ता हैं, उसे नए आर्जी सिस्टम के दायरेकार में नहीं रखा गया है, वो नहीं आते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के हुकाम के मुताबिक ये नया निज़ाम हज के दौरान खिदमात के मेयार को बुलंद करने, बुकिंग के अमल को आसान बनाने और आज़मीन के तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए मुतारुफ़ कराया गया है। आर्जी लाइसेंस के ज़रिए मेयारी रिहाइश फराहम की जाएगी और तमाम लाइसेंस याफ्ता मकामात को नस्क प्लेटफॉर्म के साथ मरबूत करके मुनज़्ज़म बुकिंग की सहूलत भी दी जाएगी। निज़ाम हज के दौरान मेहमान नवाजी की सलाहियत को बढ़ाने और आज़मीन को एक महफूज, मुनज़्ज़म और आरामदेह तजुर्बा फराहम करने के लिए तैयार किया गया है। वज़ारत के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम रिहाइशें कानूनी और ज़ाब्ता वार मेयार के मुताबिक होंगी, जिससे हज के दौरान किसी भी किस्म की मुश्किलात से बचाव मुमकिन होगा। इसके अलावा सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मुख्तलिफ ममालिक के हुकाम के साथ हज 2026 की तैयारियों के सिलसिले में जो वर्चुअल इजलास किया था, वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इजलास में आज़मीन की आमद और रवानगी, साथ ही साथ रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलतों पर तफसीली मुशावरत की गई है, बातचीत की गई है ताकि हज के दौरान हर मरहले पर आसानी और सहूलत मुहैया की जा सके जो हज के लिए सफ़र हज पर ये तमाम लोग आते हैं। और इसके अलावा वज़ारत में मजहबी उमूर ने आज़मीन के लिए नई पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत बीमारी या वफ़ात की सूरत में रजिस्टर्ड आज़िम के करीबी रिश्तेदार को बतौर मुतबादिल हज पर भेजा जा सकता है। इसके अलावा आज़िम अपनी जमा शुदा रकम वापस लेने या किसी और शख्स को नामज़द करने के अहल होंगे, बशर्ते कि उसके लिए मुनासिब दस्तावेज़ फराहम की जाएँ। माहिरीन के मुताबिक नए लाइसेंसिंग सिस्टम से क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। माहिरीन ये कहते हैं कि नए लाइसेंसिंग सिस्टम और मुतबादिल आज़मीन की सहूलत से हज 2026 के दौरान आज़मीन को ज़्यादा मुनज़्ज़म, महफूज और मेयारी खिदमात फराहम की जाएंगी और मक्का और मदीना के मुक़द्दस मकामात पर इबादत का तजुर्बा मज़ीद खुशगवार होगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने हज 2026 के लिए मक्का और मदीना में आज़मीन की रिहाइश के लिए नया आर्जी हॉस्टल लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसका मकसद मेयारी खिदमात और हज के तजुर्बे को बेहतर बनाना है। और सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए मक्का और मदीना में आज़मीन की रिहाइश के इंतज़ामात को जदीद बनाने के लिए एक नया लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारुफ़ करवाया है। गल्फ़ एक न्यूज़ के ज़रिए ये बात सामने आई है, ख़बर सामने आई है कि सऊदी वज़ारत हज उम्रा के हवाले से ख़बर दी गई है कि अब आज़मीन की रिहाइश के लिए लाइसेंस जारी करने का अमल आर्जी हॉस्टल लाइसेंसिंग सर्विस के ज़रिए किया जाएगा, जिसे वज़ारत सयाहत और वज़ारत बल्दियात और रिहाइश के ताउन से तैयार कर लिया गया है।
इस निज़ाम के तहत दरख्वास्त दहिंदगान को नस्क प्लेटफॉर्म के ज़रिए रजिस्टर करना होगा ताकि वो आज़मीन के लिए रिहाइश की किराएदारी के लिए अहल बन सके। लाइसेंस हासिल करने के लिए वज़ारत सयाहत के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए दरख्वास्त देनी होगी और ये तमाम अमल 1 फरवरी 2026 से कबल यानी उससे पहले मुकम्मल होना ज़रूरी है। वाज़ेह है कि वो होटल जो पहले ही वज़ारत सयाहत से साल भर के लिए लाइसेंस याफ्ता हैं, इस नए आर्जी सिस्टम के दायरेकार में नहीं आते। इस निज़ाम के तहत दरख्वास्त दहिंदगान को नस्क प्लेटफार्म के ज़रिए रजिस्टर करना होगा ताकि वो आज़मीन के लिए रिहाइश की किराएदारी के अहल बन सके। लाइसेंस हासिल करने के लिए वज़ारत सयाहत के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए दरख्वास्त देनी होगी और ये तमाम अमल 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 2026 से पहले मुकम्मल होना ज़रूरी है। वाज़ेह है कि वो होटल जो पहले ही वज़ारत सयाहत से साल भर के लिए लाइसेंस याफ्ता हैं, उसे नए आर्जी सिस्टम के दायरेकार में नहीं रखा गया है, वो नहीं आते हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के हुकाम के मुताबिक ये नया निज़ाम हज के दौरान खिदमात के मेयार को बुलंद करने, बुकिंग के अमल को आसान बनाने और आज़मीन के तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए मुतारुफ़ कराया गया है। आर्जी लाइसेंस के ज़रिए मेयारी रिहाइश फराहम की जाएगी और तमाम लाइसेंस याफ्ता मकामात को नस्क प्लेटफॉर्म के साथ मरबूत करके मुनज़्ज़म बुकिंग की सहूलत भी दी जाएगी। निज़ाम हज के दौरान मेहमान नवाजी की सलाहियत को बढ़ाने और आज़मीन को एक महफूज, मुनज़्ज़म और आरामदेह तजुर्बा फराहम करने के लिए तैयार किया गया है। वज़ारत के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम रिहाइशें कानूनी और ज़ाब्ता वार मेयार के मुताबिक होंगी, जिससे हज के दौरान किसी भी किस्म की मुश्किलात से बचाव मुमकिन होगा। इसके अलावा सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने मुख्तलिफ ममालिक के हुकाम के साथ हज 2026 की तैयारियों के सिलसिले में जो वर्चुअल इजलास किया था, वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इजलास में आज़मीन की आमद और रवानगी, साथ ही साथ रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलतों पर तफसीली मुशावरत की गई है, बातचीत की गई है ताकि हज के दौरान हर मरहले पर आसानी और सहूलत मुहैया की जा सके जो हज के लिए सफ़र हज पर ये तमाम लोग आते हैं। और इसके अलावा वज़ारत में मजहबी उमूर ने आज़मीन के लिए नई पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत बीमारी या वफ़ात की सूरत में रजिस्टर्ड आज़िम के करीबी रिश्तेदार को बतौर मुतबादिल हज पर भेजा जा सकता है। इसके अलावा आज़िम अपनी जमा शुदा रकम वापस लेने या किसी और शख्स को नामज़द करने के अहल होंगे, बशर्ते कि उसके लिए मुनासिब दस्तावेज़ फ़राहम की जाएँ। माहिरीन के मुताबिक नए लाइसेंसिंग सिस्टम से क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। माहिरीन ये कहते हैं कि नए लाइसेंसिंग सिस्टम और मुतबादिल आज़मीन की सहूलत से हज 2026 के दौरान आज़मीन को ज़्यादा मुनज़्ज़म, महफूज और मेयारी खिदमात फराहम की जाएंगी और मक्का और मदीना के मुक़द्दस मकामात पर इबादत का तजुर्बा मज़ीद खुशगवार होगा। तो ये तब्दीलियाँ हैं और ये लाइसेंसिंग सिस्टम के हवाले से जो जानकारियाँ हमने आपको फराहम की।